गौ माता के गोमूत्र से और गोबर से सारी नजर उतरी, नहलाया जाता था रोज। हम तो आज भी निर्वाणा में कम से कम एक छोटा सा ही, और वो भी देसी गाय। अब यही है ना, गाय तुम्हारे यहाँ जर्सी हो, क्योंकि तुमको तो 20 लीटर दूध वाली गाय चाहिए। वो 20 लीटर दूध नहीं है, वो 20 लीटर अगर देसी गाय का है तो मैं बोलूँगी नहीं, क्योंकि वो आप पी रहे हो, पर आप यकीन मान लो आप जहर ही पी रहे हो। मुझे तो भगवान ने भली सद्बुद्धि दी थी। आई एम तो ऑलवेज ब्लेस्ड। बॉम्बे में रहते थे तो कभी कोई हमको पूछता था दूध कौन देता, तो हम कहते दूध वाला भैया। हमें पता ही नहीं है गाय दूध देती कि भैंस दूध देती है, कि दूध कहाँ रहता होगा गाय के अंदर या क्या होता होगा। और बचपन से कभी दूध देखा हुआ पसंद नहीं था। वैसे तो दूध पीना ही सही नहीं है। अब बम्बई में तो दूध, और आजकल जो दूध मिल रहे हैं, दूध तो हो ही नहीं सकता, इतनी गायें नहीं हैं। और जो गाय है, गाय का पालन करके देखो, हमारे विश्वकर्मा जी वहाँ गाय पालन कर रहे हैं आनंद वन में। अभी एक गाय कितना लीटर आपको दूध देती है? वहाँ पर देसी गाय है 1 लीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लीटर दूध दे देगी। पर इतनी मिठाइयाँ किस चीज़ की बनती होगी? जानते तो आप सब हैं, आजकल व्हाट्सएप ने सब कुछ जनवा दिया आपको, उसके बावजूद भी आंखें बंद करके वही गलती कर रहे हैं, वही मूर्खता कर रहे हैं। सारी मिठाइयाँ पहले तो खाना बंद कर दीजिए। मैं सोचती थी कि मुझे रसगुल्ला क्यों नहीं पसंद है। अभी गुरुजी से मैंने सुना, जब वहाँ ऋषिकेश में थी, कि ये जितने भी रसगुल्ले बन रहे हैं या जितनी भी छन्ने की मिठाइयाँ बन रही हैं, ये सब प्लास्टिक से बनती हैं, स्पंज से बनती हैं, होता ही नहीं है उसमें दूध। और आप दूध की मिठाइयाँ समझ समझ कर वो क्या क्या खा रहे हो बाहर का। तो दूध भी यदि आपको पीना है तो सिर्फ देसी गाय के दूध में, वो भी दूध निकलने के बाद विदिन 45 मिनट पीना है, दैट्स इट। तो ही वो दूध सात्विक है। अन्यथा फिर उस दूध का दही बनाइए और दही में से मक्खन निकालिए, फिर मक्खन का घी, फिर उस घी को आप 100 बरस तक रखिए। दूध को नहीं टिका पाते, दही को ज़्यादा नहीं टिका पा सकते, मक्खन को ज़्यादा नहीं टिका सकते, पर घी को तो, उस घी को रोज़ आँखों में डालिए। आज आए थे हमारे पास, मैंने बताया रांची वालों को, भाई अगर आपको लगता है मेरे आंखों में मोतिया बिंदु नहीं होना चाहिए, मेरे इस पे, देखिए मुझे तो पता थोड़ा लेट चला आंख में घी डालने का। अगर डाला होता तो ये चश्मा अब तक तो उतर गया होता विद गारंटी। इस कोरोना ने कम से कम इतना तो आपको बताया कि नाक में डालो घी, नाक में डालो घी। अब कितना डाला, किसने डाला पता नहीं, और डाला भी तो बस वो 2 साल तक। जैसे घर से बाहर निकले कि बस सब बंद। ये पुरानी संस्कृति, ये पुराने सारे नियम, ये सब वापस लाने के लिए कोरोना आया था। वापस तोड़ोगे तो वापस आएगा, और इस बार तो इतना भयानक आएगा कि एक बार तुमने नियम को तोड़ा है तो अब तुम ही जाओ यहाँ से रवाना सब। और ये हकीकत है, ऐसे ही खत्म होना है सारी सृष्टि को। तो बात है कि गौमाता का मूत्र हो, गौमाता का गोबर हो, और इन पंचगव्यों से यदि रोज स्नान कर लिया जाए, चाहे वो इतना सा ही जल में क्यों ना डाला जाए, वो गंगा जल के जैसा, गंगा में डुबकी लगाकर पापों का प्रक्षालन हो या नहीं हो सकता है नहीं होगा, लेकिन आप गौमाता के पंचगव्य से यदि स्नान करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके पापों का प्रक्षालन ना हो जाए।